रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो रहा है और मैं आपको बताकर जाता हूं, जिस दिन सीता मैया के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा उसी दिन सीतामढ़ी से अयोध्या हम वंदे भारत ट्रेन भी चालू कर देंगे। वंदे भारत ट्रेन भी चालू। भाइयों बहनों, ये लालू एंड कंपनी और सोनिया जी ये परिवारवाद की राजनीति चलाने वाले लोग हैं। लालू जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं ये सीता मैया की भूमि पर से कहता हूं, सोनिया जी लालू जी का बेटा यहां सीएम नहीं बन पाएगा और सोनिया जी का बेटा दिल्ली में पीएम भी नहीं बन पाएगा। मिथिला वालों, बिहार में सीएम की कुर्सी पर नीतीश बाबू बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं। जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं। मगर एक बात मुझे बताओ, जो अपने बेटों को देश का सीएम और पीएम बनाना चाहते हो, वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार का भला नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही कर सकती है, जोड़ी ही कर सकती। भाइयों बहनों, मधुबनी में मोदी जी आए थे। पहलगाम हमले के बाद मोदी जी का पहला सभा मधुबनी में था। मधुबनी में मोदी जी ने देश की जनता को वादा किया था कि जिन्होंने पहलगाम में हमारे यात्रियों को धर्म पूछकर मारा है, इसका बदला बड़ी निर्ममता के साथ लिया जाएगा, निर्ममता के साथ। और भाइयों बहनों, देखिए 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में सेना भेजकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया, सफाया। मोदी जी के समय में उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये हिम्मत लालू प्रसाद और सोनिया कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? ये तो बंबई हमले के बाद आतंकवादियों को बिरयानी खिला रहे थे, बिरयानी खिला रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से सुरक्षित करने का काम किया है। कश्मीर से धारा 370 हटाकर हमारे प्राण से भी प्रिय कश्मीर को हमारे के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मिथिला 2 भागों में बटी थी। कोसी नदी मिथिला को 2 भागों में बांटती थी। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक ही साहित्य, एक ही कला। मगर कोसी के कारण मिथिलांचल 2 हिस्सों में बटा था। अटल जी ने पुल बनाकर मिथिला के 2 हिस्सों में जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे लगाकर भी मिथिला को 2 हिस्सों को जोड़ने का काम किया। मिथिलांचल आज एक हो चुका है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि अभी अभी मैंने हमारे सभी प्रत्याशियों का नाम दिया।
बाद में परिचय भी कराता हूं, मगर आप उनको जिताइए जरूर, परंतु कमल छाप और तीर छाप पर जब बटन दबाए, आप इनको विधायक या मंत्री बनाने के लिए वोट मत दीजिए। पूरे मिथिलांचल ने इस चुनाव में 11 तारीख को अपना वोट कमल और तीर छाप पर देना है, मगर किसी व्यक्ति को, पार्टी को जिताने के लिए नहीं, हमारे बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए वोट देना है। जंगल राज। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, लालू राबड़ी का जंगल राज आपको याद है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, याद है या नहीं है? अपहरण चल रहा था, गुंडई चल रही थी, खून, अपहरण, फिरौती, लूट, इसकी इंडस्ट्रिया लगी थी। और अब तो आरजेडी ने तय किया है, उनकी अगर सरकार बनती है तो एक अपहरण इंडस्ट्री का नया डिपार्टमेंट सरकार में खोलेंगे, एक डिपार्टमेंट खून विभाग खोलेंगे और एक फिरौती के लिए खोलेंगे, और तीनों डिपार्टमेंट स्वयं लालू जी के बेटे अपने हाथ में रखेंगे। मुझे बताओ भाई, बिहार में सिंचाई विभाग चाहिए या खून विभाग चाहिए? हत्या का विभाग चाहिए या सिंचाई का चाहिए? शिक्षा का चाहिए या फिरौती का चाहिए? उद्योग लगाने का चाहिए या अपहरण का चाहिए? ये लोग ना इंडस्ट्री ला सकते हैं, ना खेती बढ़ा सकते हैं, ना शिक्षा बढ़ा सकते हैं। उनका लक्ष्य सत्ता को भोगने का है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही पूरे बिहार का एक विकास का लक्ष्य लेकर चल सकती है। भाइयों बहनों, मैं मिथिलांचल वालों को, झंझारपुर वालों को पूछने आया हूं, हमारे बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिया होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? ये राहुल बाबा कहते हैं बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिया को रखे, उनको बचाने के लिए घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाले। राहुल बाबा, देश में जितनी यात्रा निकालनी है निकाल लो। हम भाजपा वालों का संकल्प है, देश और बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे, निकालने का काम। एक घुसपैठिया हमारे बेरोजगारों की मजदूरी खा रहा, हमारे गरीबों का राशन में हाथ बटाता है और हमारे देश में परिवारवाद चलाता है। भाइयों बहनों, लालू जी ने कभी मिथिला का सम्मान नहीं किया। मोदी जी ने हमेशा मिथिलांचल, मैथिली और मिथिला का सम्मान किया है। मैं आपको कुछ बात पूछना चाहता हूं। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किसने डाला? नरेंद्र मोदी जी ने डाला। किसने डाला? जोर से बोलिए, किसने डाला? संविधान का मैथिली। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज देखते रहें।